माई ड्रीम वन डे आई एम हैप्पी विथ यू एपिसोड सेकंड स्टार्ट करते हैं। हमारी विभूजान को शादी होके अब 3 साल कंप्लीट हो गए होते हैं और यान यान का आज मैरिज डे। हमारा विंग यान यान को बोलता है हैप्पी मैरिज डे, आपको आज का मैरिज डे मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन हो, शादी की बधाई हो। ये बात यान यान को बोलता तो यान यान से गले लगा लेता और उसके माथे में किस करता है और उसको बोलता है चलो आज तुम्हें क्या शॉपिंग चाहिए मैं कराता हूँ। तो बोलता है नहीं मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, आज मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वहाँ से हमारा अयान जो भाग के आता है माँ 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 बोल के भाग के आके फ़ौरन हमारे विंग को गले लगा लेता है और विंग भी उसे उठा लेता है और बोलता है मामा मामा ग्रैंडफादर ने कहा है आज आपका मैरिज डे, तो मैं भी आप दोनों को हैप्पी मैरिज डे बोलूँ। तो बोलता है ओह रियली, तो वो बोलता है अपनी तोतली तोतली भाषा में हैप्पी मैरिज डे पापा और मम्मा को, ऐसा बोलता है। और वो दोनों से एक ही साथ किसी करते हैं उसके राइट लेफ्ट गाल में। अब वो बोलता है चलो मैं अयान को स्कूल छोड़ के आता हूँ और तुम क्या बोलते हैं यहाँ से अभी चलो, मैं क्या बोलते हैं तुम्हारे लिए ये लेके चलता हूँ, कुछ पैसे तुम्हें कार्ड दे देता हूँ, मेरा ब्लैक कार्ड रख लो और तुम शॉपिंग कर लेना। तो बोलता मुझे नहीं, बोलता कर लेना। तो बोलता ओके ओके। और वो हमारा विंग भी अच्छे से तैयार हो जाता है ब्लैक कोट में डाल के और वो अपने अयान को भी तैयार कर लेता है और उसको यान यान बोलता है ठीक है बाय, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम भी चल। तो बोलते ओके बाय बोलती है। और उसके बाद में वो लोग अयान को, सॉरी गाइस मुझसे गलती हो गई है, हमारा जो विंग है मैं आपको बताना भूल गई, इसमें हमारा विंग ने अपने तरफ से माइकल का नाम अयान रखा है क्योंकि अयान नाम उसका सपना था कि वो अपने बेटे का नाम अयान ही रखे जो इस दुनिया में पहला आया और उसका पहला चाइल्ड का नाम वो अयान रखना चाहता था। लेकिन आगे चल के उसे इस बात का ये रहता है कि यान यान ने उसका नाम माइकल रखा है, तो वो बोलता कोई बात नहीं तुम अपना नाम भी से रख सकते हो। तो अपने तरफ से वो उसे अयान बुलाता है और माइकल उसको ग्रैंडफादर और हमारा यान यान बुलाता है। तो आपको गलत फहमी ना, इसलिए मैं क्लियर कर दे रही हूँ। अब यहाँ से दिखाते हैं कि बच्चे को हमारा विंग छोड़ देता है और उसके माथे में किस करके बोलता है, राइट लेफ्ट गाल में भी किस करके बोलता है बेटा मम्मा करेक्ट टाइम में आ जाएगी। बोलो मम्मा कब लाए और आपके लिए क्या लाए। बोलता है मामा मुझे बहुत 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 पसंद है ये चॉकलेट आइसक्रीम, मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट, आई लव चॉकलेट आइसक्रीम वेरी वेरी मच। और ये जब ये बोलता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। तो मामा अगर आपको बुरा लग रहा तो मैं ये नहीं खाऊंगा। बोलता नो नो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जो पसंद है आपको वही खाना चाहिए। तो हम लोग आपके स्कूल से आने के बाद में मामा आपको करेक्ट 4:30 लेने आएंगे और एक अच्छे से हम लोग छोटे से बेकरी में जाके बहुत प्यारा वाला चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे, ओके ना। और नहीं तो हम चॉकलेट केक भी खा सकते हैं। तो बोलता मामा मैं चॉकलेट केक भी खाना चाहता हूँ, चॉकलेट आइसक्रीम भी खाना चाहता हूँ। बोलता ओके यू लव इट चॉकलेट आइसक्रीम वेरी मच। बोलता बिग 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 मामा। बोलता तो ओके बोलता है। अब यहाँ से हमारा विंग के साइड का दिखाते हैं, वो एक मॉल में जा रहा होता है और फ़ौरन शॉपिंग कर रहा होता है। वो बोलता है यान यान को तो मैंने मना ही किया था, लेकिन उसके बाद भी जैसे वो जा रहा होता है और उसकी टक्कर क्या बोलते हैं, उसकी टक्कर वेंचाऊ से हो जाती है। और जब वो वेंचाऊ को देखता है तो वेंचाऊ उसके गले लगा लेता, वी तुम कैसे हो वी, काफ़ी लंबे समय बाद मिले हो मुझे। और वो आंखों से उसके आंसू चले जाते। बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो। बोलता है नहीं हम जब भी पार्टी करते थे तुम्हें हमेशा मिस करते थे, तुमने मैरिज करके हमसे रिलेशन ही तोड़ दिया, क्या ईबो की गलती की सज़ा हमें भी क्यों दी। तो बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी दिनों के लिए बाहर चला गया था और फिर 1.5-2 साल बाद वापस आया। नहीं मैं यहाँ के 1.5 साल हुआ है, मैंने अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आया। बोला तुम्हारा बेटा भी है, अच्छा हुआ तुमने अपने मैरिज लाइफ स्टॉप कर दिया। वो बेईमान ईबो के साथ तो यही होना चाहिए। और जब वो देखता है तो पीछे वेंचिंग भी होती है और भाग के आते हैं और साथ में जेबू जीन भी होते हैं और बोलते हैं हाय वेंचिंग तुम कैसी हो। तो विंग गले ला कर बोलता मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और वेंचिंग बोलती इनसे मिलो, मीट माई हस्बैंड लैन चचैन। तो बोलते तुमने मैरिज, बोलता हम लोग बहुत पहले से डेट कर रहे थे, तुम्हारे ऐसा होने के बाद में लैंजन ने बहुत सपोर्ट किया और वो उसने हम दोनों की शादी करवा दी और अंकल से भी बहुत फ़ाइट किया। शायद तुम्हारे जाने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, काफ़ी चेंज हो गया वो। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे। बोलता नहीं प्लीज़ मुझे उससे नहीं मिलना, मुझे जो जानना था जो सोचना था वो मैं मिल के आई। हमारा जो ईवो होता है वो लेंस हमारे चचैन के पीछे ही रहता है। जैसे वेंचिंग बोलती है तुम मिलना चाहोगे, तो लेंजन सामने वापस आने ही वाला था, लेकिन भी बोलता प्लीज़ मुझे किसी से नहीं मिलना, ऑलरेडी मैं मैरिज हूँ, मेरा एक बेबी है, मुझे किसी पराए मर्द से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब हम किसी के साथ होते हैं वो हमारे अपने नहीं होते हैं, तो समय हाथ से निकल जाने के बाद में पराए लोगों को अपना बनाना मेरे लिए अब बहुत मुश्किल है। अब मैं बहुत लॉयल्टी के साथ अपना
जीवन अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं उस पास्ट को पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता हूँ। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सब कल मेरे घर में आए। मेरे बेटे का हमारा आज मैरिज डे है और मेरे बेटे का भी क्या बोलते हैं 5 दिन बाद में बर्थडे है, तो आप लोग ज़रूर 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 आना करके बोलता है। तो बोलता अच्छा अच्छा आज तुम्हारा मैरिज डे। बोलता आज मेरा मैरिज है और मैं स्पेशल तुम सबको कह रही हूँ। मैं अपना पुराना फ़ोन तो अपने घर में मैंने जानबूझ के फेंक दिया था, अब तुम लोगों को मैं अपना नया नंबर देते। इसमें सब लोग सुयांग मियान जितने लोग भी हैं सबको ये नंबर दे देना। और क्या बोलते हैं गगा ब्रदर आप भी आइएगा। तो बोलता हूँ मैं भी आऊँगा। और हाँ यानी और जैन चैन को भी बोल देना। तो बोलता हूँ ठीक है करते हो। और वो बोलता कि ठीक है बाय करके बोलता है। और वो रुक के सबको हक करके बाय है क्या शाम में 5 दिन बाद ज़रूर आना करके बोलता है। और यहाँ बोलता है सब लोग बोलते हैं हैप्पी मैरिज डे बोलता है थैंक यू बोलता है। और हंस के अपने लिए शॉपिंग करने चल जाता है। और सब लोग जब मुड़ते हैं तो देखते हैं लैंजन की आंखों में बहुत सारे पानी होते हैं। और सब लोग और जो हमारा वो होता है वेंचा होता है बोलता है अब रोने से क्या फ़ायदा, पहले तुम्हें रोना चाहिए था जब तुम्हारे साथ था, जब तो उसकी तुमने इज्जत नहीं की। अब तुम बड़े बड़े आंसू बहा रहे हो, किसे दिखा रहे हो। तो शुयांग आके बोलता है वैन चाऊ आखिर तुम कब तक इसे ताना मारोगे। बोलता है मैं इसे ताना मार रहा हूँ, मेरे पास अगर पिस्टल होती और एक मर्डर माफ़ होता तो मैं पहला मर्डर और लास्ट मर्डर इस वांग इबो का ही कर देता। तो बोलता है यार तुम इसे माफ़ भी कर दो। बोलता है छी कैसे माफ़ कर दूँ, इसकी जगह अगर विंग ने मुझे चुना होता और मुझसे उसने कहा होता तो मैं तो अपनी जान दे देता। लेकिन सही किसी ने कहा है सोना चांदी की समझ वाले को अगर हीरा मिल जाए तो वो क्या करेगा, पत्थर है समझ के फेंक देगा। इसने विंग को पत्थर समझ के फेंक लिया, यान की झोली में जाके गिर गया। इसलिए तो कहते हैं भगवान किसी एक की गलती उसके लिए जब सज़ा बनती है तो वो गलती किसी और के लिए मज़ा बन जाती है। अब यान विंग के साथ आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है और उनका 3 साल का बेटा भी है। इसको अब देख के बहुत खुशी होगी, इसको हर पर हर याद आएगा कि काश मेरे, और इसी कमीने की वजह से तो उसका मिसकैरेज भी हो गया, वरना आज वो बच्चा 6 साल का होता था। कमीना साला तू मेरे सामने मत तय कर रहे हरामी साले, ऐसे बोलता है वेंचा और हट करके बोलता है इस साले से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इस साले के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, इसके लिए मैंने अपने कंपनी में भी इसको जॉब दिलाया, सब दिया, महीने को 5 लाख देने लगा। साले तू 5 लाख क्या तू 2,000 के भी लायक नहीं था, तू मेरे सामने कभी मत आना, तेरी मेरी कोई रिश्तेदारी ही नहीं है बोल के वो निकल जाता है। हम वहाँ से म्यान बोलती है वैन चाहो बस करो उसे गाली देना, उसकी गलती नहीं है, उसमें समझ नहीं, बोलता छोटा बच्चा नहीं है वो, हट करके बोलता म्यान चलो तुम। और मैं तो म्यान बोलती सॉरी है मेरे हस्बैंड से गलती हो गई, वो पागल हो गया, वो कुछ भी ऐसे बोलता है। बोलता है नहीं वेंचाओ ने सही गालियाँ दी, मैं गाली खाने के लायक ही तो हूँ बोलता है। और म्यान बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ा गुस्सा था क्योंकि तुम जानते हो विंग को और तुम दोनों को बेस्ट फंक्शन लवर बोलता था वो, अचानक तुम दोनों अलग हो गए तो उसे बहुत तकलीफ़ हुई है। और म्यान में बोलती सॉरी लैंजन बाय हैं, वो बोल के चले जाते, सब शुयांग सब चले जाते हैं और लैंजन वहीं पे खड़ा रहता है अकेले। और जेवुजुन बोलते हैं लैंजन वांग जी चलो चलते हैं, तो बोलता है ब्रदर आप चलिए मैं आता हूँ। और वो जाता है, वहाँ पे एक छोटा सा बार रहता है, वहाँ पे जाके यानी और बहुत बड़ा मॉल रहता है, पूरे 25 फ्लोर का रहता है। उस 25 फ्लोर में लोगों के टाइम पास के लिए एक बार का भी था, छोटा सा एक बार था, वाइन बार था। तो वहाँ पे वो बैठ के लैंजन ड्रिंक करता रहता है। उसके बाद में थोड़ी देर में दिखाया जाता है विंग वहाँ से गुजर रहा होता है और वहाँ पे देखता है कि 2 लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। और वहाँ पे थोड़ी देर में जब विंग देखता है तो 2 लड़कियाँ प्लान बना रही होती है लैंजन को फंसाने के लिए। बोलती है ये बहुत रिच है, तो बोलती क्या, बोलता अगर इसके साथ मैं 1 नाइट स्टैंड कर लूँ तो इसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, मेरे फादर ने कई बार इसको शादी का संबंध भेजा है और इसके अंकल ने तो मुझे खुली छूट दी, अगर मैं इसके साथ इंटीमेट हो गई तो ये तो मुझसे शादी इसको करनी पड़ेगी क्योंकि अंकल एग्री हो जाएंगे और यही मौका है, मैं उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती हूँ और उसके बाद में तुम देखना ये अपना आपा खो बैठेगा। और वो बिल्कुल यही बातें कहती है और वो स्माइल करके 1 2 3 नहीं 4 जो रहते हैं टैबलेट्स उसके अंदर डाल देती है, जिससे कि हमारे लैंजन की रट आ जाए और वो उसका फ़ायदा उठा जाए। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो अंदर जाती है, विंग एक चुपके से देखता है तो वो बार वाले को बोलती कि ये टैबलेट उसमें डाल दो और ये तुम्हारा 10,000 है, तुम यहाँ से फ़ौरन गायब हो जाओ। तो ठीक है बोलता है, 10,000 ले लेता है और उसमें 4-5 गोलियाँ डाल देता है। और जैसे वो पी लेता है और 2-3 नहीं 5-6 ड्रिंक पी लेता है, विंग को याद करते हुए बहुत सेंट हो जाता है और फ़ौरन वो जब गिरने लगता है तो वो लड़की आके उसे पकड़ लेती है
बोलती है हेलो आप ठीक है ना? तो बोलता है कौन है आप? बोलता है मैं जा रही थी, आप गिर रहे तो मैंने आपको थोड़ा हेल्प किया, क्या मैं आपको कहीं तक छोड़ दूँ? तो बोलता है प्लीज़ मेरे इस सेल नंबर में मेरे ब्रदर को कॉल कर दीजिए, वो आके मुझे ले जाएंगे। और यहाँ से दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लड़की सेल ले रही होती है और उसमें से नंबर जो रहती है वो सेल को ऑफ़ कर देती है एक्चुअली, और बोलती है सॉरी कोई नंबर नहीं लग रहा है। और तो वो बोलता है आप इसका कोड नंबर बताएंगे? बोलता है हाँ इसका कोड नंबर वी है। बोलता है क्या है वी? तो वी को याद आता है उसने उसके नाम पे वी पासवर्ड रखा है, और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, आंसू निकलते हैं। और उसके बाद वो मन में सोचता है लैंजन तुमने मूव ऑन नहीं किया अभी तक, तुम वहीं हो, अपनी गलतियों को भूलो और आगे निकल जाओ। और ये बोलता है मुझे क्या करना है इसके साथ, कोई भी करे। जब वो जा रहा होता तो अचानक कोई लड़की बोलती यहाँ पे कोई होटल है क्या आसपास? बोलता है एक होटल है। और थोड़ी देर के बाद में वो देखता है कि वो होटल में वो लड़की उसको कार में बिठा के लेके जा रही होती है। और विंग बोलता है मेरा मन क्यों इतना घबरा रहा है, मुझे क्या मतलब लैंजन से, चाहे वो कुछ भी करे, पहले भी तो कितने लोगों के साथ इंटीमेट हो चुका है। और वो ना चाहते हुए भी अपनी कार को फॉलो करता है। बोलता है ये लीजिए मेरा आपका कार पार्किंग से निकाल लिया है मैंने, और उसको पे करके अपनी कार निकाल के वो कार के पीछे पीछे करता है। और उसके बाद में वो देखता है कि एक होटल के रहता है, वो होटल में जाके वो रुकती है और रूम नंबर 315 लेती है और लैंजन को लेके जाती है, उसमें लेटा देती है। और थोड़ी देर के बाद में विंग जब देखता है तो बोलता है हाँ उसने नाम क्या लिखवाया? बोलता है सॉरी। बोलता है जल्दी बताइए वो मेरे हस्बैंड है जिसको लेके जा रही। बोलता है व्हाट? बोलता है हाँ जल्दी बताओ। बोलता है 315 मैडम रूम नंबर। तो बोलती है हाँ ठीक है मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। तो बोलता है हाँ। बोलता है मैडम मैं प्लीज़ मेरे पति को मुझे सेव करना है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पता चल गया तो इज्जत चली जाएगी। ये लीजिए मैं आपको 40,000 देता हूँ, मुझे एक मास्क चाहिए और एक स्प्रे चाहिए, पेपर स्प्रे चाहिए, जिससे वो लड़की को मैं फेंक कर दूँ। और आप उस पेपर स्प्रे जब से वो लड़की बेहोश हो जाएगी तो आप उसे फ़ौरन यहाँ से लेके जाके कहीं भी बाहर फेंक दीजिएगा। तो बोलता है ठीक है। और वो ऐसे ही करता है। थोड़ी देर के बाद में वो आता है हेल्प किया, और वो डोर जैसे वो लैंजन के पूरे कपड़े निकाल दी होती है, उसके ढक दी होती है, और जैसे अपने कपड़े निकालने वाली होती है वो लड़की, और डोर में टक टक की आवाज़ आती है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो जैसे खोलते मैडम रूम सर्विस बोलते हैं, और वो देखती है एक पेपर चिप निकाल के और उसके आँखों में मार देती, स्प्रे कर देती है, और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और वो बोलती इसे लेके जाओ। तो बोलता ओके। और वो सावधानी से उसे लेके जाके उसके कार में जो रहता है उसे रख देता है, और उसको एक ड्राइवर को बोलता है ये मैडम का ये एड्रेस है और इसे जाके इनके घर के पास छोड़ के आ जाए। तो वो आदमी यही करता है, ड्राइवर जाके उनके घर के सामने गेट जो रहता है वहीं पे छोड़ के वापस चला जाता है उसके काम में। और उसको इस काम के लिए 3,000 रुपये दिए होते विंग ने। अब वो बोलता है दूसरे दिन फिर वापस काम में आ जाना। तो ठीक है बोलता है। और वो लैंजन को बोलती है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या बोलता तुम जाओ मैं देख लूँगी, मेरे हस्बैंड को मैं लेके चली जाऊँगी, और ये बात तुम्हारे पास सीक्रेट रहनी चाहिए ओके ना, फ़ोटोज़ भी निकाल दो CCTV कैमरा से। तो बोलता है ओके मैडम। बोलता है और वो निकाल देता है, मैडम क्लियर हो गया मैडम। तो बोलता है थैंक यू बोलता है। और उसके बाद बोलता है ये तरफ का कैमरा ऑफ़ कर दो जिससे मेरे को यहाँ से मैं जाऊँ तो पता ना चले किसी। बोलता है ओके। तो वो ऐसे ही करता है और वो ऑफ़ कर देता है कैमरा। और उसके बाद में वो विंग जो रहता है डोर को लॉक करके पूरे कपड़े लैंजन को पिनाना शुरू कर देता है। बोलता है मैंने ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी, मैंने ऐसा किया ही क्यों? और जैसे वो करने लगता है लैंजन को थोड़ा थोड़ा होश आता है, और उस दवाई का असर होता है, वो विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को एग्रेसिव किस करने लगता है। तो वो बोलता है लैंजन तुम्हें क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं एक मैरिड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो बोलता है तुम मेरे हो वी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो वी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ फॉरगिव मी वी, एवरी डे एवरी सेकेंड आई मिस यू सो मच, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ, सिर्फ ये सोचता ही हूँ कि तुम किसी और के साथ हो तो मेरे हार्ट में पेन होता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वी। और वो बहुत रोता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और लैंजन पूरी तरह से विंग के कपड़ों को निकाल देता है और उसको नेकेड कर देता है। और विंग बोलता है मुझे शायद इसको बचाने की आज कीमत चुकानी ही पड़ेगी, और वैसे भी इसको टैबलेट का असर है, इसे कुछ याद भी नहीं रहेगा, चाहे मैं कितना भी कुछ करूँ तो बेहतर होगा कि मैं खुद एग्री हो जाऊँ वन नाइट स्टैंड के लिए, वरना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा विंग का लैंजन जो रहता है पैशनेटली किस करके उसके नेक में ही किस दे रहा होता है, उसे किस कर रहा था, एग्रेसिव किस कर रहा था, और उसके छूने से हमारा विंग की बॉडी भी रिएक्ट कर रही होती है। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि 3-4 घंटे के बाद में जब वो देखता है टाइम, ओ माय गॉड टाइम तो 12:30 बजने वाले हैं, वह घर भी नहीं गया था। और वो देखता है उसके सेल में यानियन का कॉल आ रहा था, और लैंजन को भी होश आता है और वो बोलता है वी तुम कहाँ हो? तो बोलता है मैं किसी काम से बाहर हूँ, मैं अपनी एक पुरानी दोस्त विंगजिंग के साथ हूँ, तो क्या तुम मुझसे बात
करना चाहोगे, क्या तुम्हें डाउट है क्या? बोलता है नहीं नहीं, आज हमारा मैरिज डे है ना, तो तुम्हें शॉपिंग हो गई है क्या, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? तो बोलते नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊँगा, तुम जाओ घर में, वहाँ घर में तुम मेरा इंतज़ार करो। बोला नहीं, मुझे घर में नहीं जाना है, 5 साढ़े 5 बजे मैं घर में आ जाऊँगा। तो बोलता हाँ हाँ, मैं अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लूँ क्या, अगर तुम पार्टी कर रहे हो? बोलता हाँ, मैंने पार्टी एक होटल में रखी है। और वो होटल का नाम बताता है, और वो बोलता है क्या नाम बताया तुमने होटल का? तो बोलता है ये नाम बताया मैंने। तो बोलता है अच्छा अच्छा, ओके ओके बोलती है, और उसको समझ में आ जाके जिस होटल में अभी वो है उसी होटल में रात में उसका पति एक बहुत बड़ा फंक्शन करने वाला है। तो वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और परेशान हो जाता है। बोलता है ये इंसान जब भी मेरे लाइफ में आता है तो ये एक बहुत बड़ा मुसीबत लेके आता, और मैं इसके साथ इधर हूँ, और शाम में फिर इसी होटल में मेरी मैरिज की पार्टी है। अरे मुझे उस इंसान को और पैसे दे के मुँह बंद करना पड़ेगा। और वो फ़ौरन जल्दी अपने कपड़े पहन के बोलता है तुम उठ रहे हो कि नहीं? उसे लात मारता है लैंजन का, और वो बेड से नीचे गिर जाता है। और वो गिरने के बाद बोलता है बास्टर्ड उठो, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो इतना दारू ही क्यों पीते हो? और वो फ़ौरन अपनी ड्रेस पहन के जब जा रहा होता तो लैंजन बोलता है वी एम सो सॉरी, जो हुआ उसे भूल जाओ। तो बोलता है मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम भूल गए क्या? मैं आज मिला नहीं तुमसे, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया, सब तुम्हारी वजह से तुम। वो एक लंबी सांस लेता है और बोलता है देखो शाम को पार्टी है, और मैंने यहाँ पे कहा था कि तुम मेरे हस्बैंड हो, क्योंकि तुम किसी और लड़की के साथ यहाँ पे आ गए, तो लड़की तुम्हारा फ़ायदा उठाने वाली थी, लेकिन तुम्हारा भला करने के चक्कर में तो मेरा ही सत्यानाश हो गया। बोलता है और मैंने तुम्हें रिसेप्शन में बताया कि तुम मेरे हस्बैंड हो, और वहाँ पे अब तुम्हारा और मेरा नाम हस्बैंड बोल के लिखा हुआ है। अगर रात को मेरी मैरिज डे की पार्टी है यहाँ पे, अगर यान्नन को पता चला, ओह लैंजन मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। और वो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसका गला दबाने लगता है, और लैंजन जोर से हंसता है। बोलता है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है हाँ लैंजन, तुम क्यों मेरे लिए मुसीबत बढ़ाते हो? और वो अपना माथा उसके सर पे रख देता है और आंसू उसके गिरने लगते हैं। तो लैंजन बोलता है आई एम सो सॉरी वी, मेरी वजह से आज। बोलता है क्या तुम्हें पता है हम दोनों के बीच में क्या हुआ? बोलता है क्या हुआ? हम दोनों इंटीमेट हुए लैंजन। तो बोलता है क्या? बोलता है हाँ, 1-2 बार नहीं, कई बार, 4 घंटे से हम दोनों का यही चल रहा है। तो बोलता है क्या? हाँ। बोलता है लेकिन मैंने कभी ड्रिंक करने के बाद में होश नहीं खाया। बोलता तुमने नहीं, तुम्हारे फादर ने कोई लड़की देखी थी तुम्हारे लिए, तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था, उसने बदला निकाला, तुम्हारे साथ इंटीमेट होके ब्लैकमेल करके तुमसे शादी कर लेगी। मैंने सुना और मेरे दिल ने कहा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मेरा ही मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये बोल के वो निकलता है। और लैंजन उसे पीछे से हक कर लेता है, वी आई एम सो सॉरी। तो बोलता है फॉरगेट लैंजन, जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो लैंजन। तो बोलता है नहीं, आज के बाद तो मैं नहीं करूँगा। मतलब गॉड ने मुझे तुम्हें मिलाया है, हम दोनों आज एक दिन एक बेड में थे, तो मुझे यकीन है शायद मैं तुम्हें पा सकता हूँ। तो बोलती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, बकवास करना बंद करो, जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ। और बोलता है नहीं। तो बोलता नहीं भूल सकते तो भाड़ में जाओ। तो बोलता है वी, क्या तुम मुझे अपने मैरिज डे में इनवाइट नहीं करोगी इसमें? तो बोलता है मैं चाहता हूँ तुम इस दुनिया से गायब हो सकते हो, मुझे गिफ्ट दे दो, गायब बोलता है। और वो फ़ौरन वहाँ से अपने ड्रेसेस लेके जाता है, रिसेप्शन के पास जाके बोलता है सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, शाम में मैं इस होटल में वापस आऊँगा क्योंकि मेरा मैरिज डे है, तो याद से तुम यहाँ पे मैरिज डे है, जो अंदर इंसान है। हाँ मैडम मैं जानता हूँ आपका पति है। अरे बोलता मैं इससे क्या करूँ? देखो जो अंदर है वो मेरा पति नहीं है। तो बोलता है व्हाट? बोलता हाँ वो मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको बचाने के लिए झूठ कहा था, तो अब वो तुम सब कुछ भूल जाओ। रात में मेरा जो पार्टी है वहाँ मेरा पति होगा, तो उसके सामने कुछ नहीं बोलना, और मुझे ब्लैक करने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारा गला दबा दूँगा। बोलता है नहीं मैडम। बोलता है ये लो 4 लाख रुपए, ख़त्म आज से। बोलता है और वापस चला जाता है। चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छा जॉब भी दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना ब्लैकमेल करने के बारे में मुझे सोचा, तुम्हारा जिसको मैं अभी प्रोटेक्ट कर रही थी वो तुम्हें जान से मार देगा, वो बहुत बड़ा माफिया डॉन है। तो बोलता है नहीं मैडम आप अपने पूरे पैसे। बोलता नहीं, जो मैंने दे दिए दे दे, बस तुम अपना मुंह बंद कर रखना, सोचो कि तुमने कभी कुछ देखा ही नहीं। तो बोलता है ओके। और लैंजन देख के डेविल स्माइल करता है और हंस के आके बोलता है देखो उसने मुझे प्रोटेक्ट किया क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ और वो नहीं चाहता था वो लड़की मेरा फ़ायदा उठाए, इसलिए
अगर तुमने मुंह खोला उसके पति के सामने तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं एक माफिया डॉन वांग यीबो हूँ। तो बोलता है ओके बोलता है, और वो डर जाता है और ये लोग चले जाते हैं अपने अलग अलग कार में। जब ये अलग अलग कार में जा रहे होते तो हमारा यान यान ऊपर से आ रहा होता, बोलता वी तुम यहाँ, और वो लैंजन भी वहीं पे रुक के छुप जाता है दीवार के। बोलता है तुम यहाँ, बोलता है हाँ मैं तुमने कहा था ना तुम यहीं पे हो, तो फ़ौरन मैंने तुम्हें सरप्राइज़ देने का सोचा और मैं यहाँ आ गया। और यान ने उसके कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींच के बोलता है रियली, बोलता है मैं सरप्राइज़ देने वाला था तुम्हें कि तुम यहाँ आ गए, तो इसलिए मैंने शॉपिंग कर ली तुमने। बोलता है तो चलो हम चलते हैं। ओके मैनेजर, शाम में की पूरी तैयारी कर लीजिए, ये एडवांस चेक है आपका। तो बोलता है ओके ना, हमारे 30वीं सालगिरह है मैरिज की, तो आप कोई कमी मत करना। बोलता है डिश पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, हमारे कम से कम 500 से भी 600 लोग आएंगे, और मेरी वाइफ के भी शायद कोई आ सकता है भी, तुम्हारे भी कोई दोस्त। मतलब आएंगे मेरे भी दोस्त हैं, 10-20 लोग हैं। तो बोलता ओके। अब बोलते ओके मैनेजर हम चलते हैं। बोलते मेरी कार, बोलता कोई बात नहीं तुम मेरे साथ करो। बोलते नहीं तुम चलो ना, मैं भी आता तुम्हारे पीछे। ओके ओके बोलता है। तो यानिन अपने कार में निकल जाता है और विंग अपने कार में निकल जाता है, और जब घर जाता है और लैंजन देख के उसके पल के नीचे उतरती है और फिर एक डेविल स्माइल करता है, उसके बाद में चला जाता है। और जब वो अंदर जाता है तो उसके भाई जेबुजुन उसको मारते, बोलते यू इडियट, कहाँ थे तुम, मैं पूरी तरह से परेशान हो गया था तुम्हारे से, अगर तुम परेशान करने में मज़ा आता, अब आ रहे हो तुम, टाइम देखा है 4 बजने वाले हैं। और विंग को हमारा ये यान बोलता है बच्चे को लिया तुमने। बोलता है हाँ मुझे लेना, उसको स्कूल की तरफ जा रहा। बोलता है नहीं तुम घर जाओ, मैं आ रहा हूँ। बोलता है और वो बच्चे को लेके घर में पहुँच जाता है। विंग अंदर जाता है, पूरी तैयारी करता है और अपने क्या बोलते पूरे दोस्तों को फ़ोन कर देता है। बोलता है आज मेरा मैरिज डे है, तो तुमको मैंने सुबह बताया था ना। सब बोलते हैं हाँ, तो तुम लोग ये होटल है, ये होटल में क्या बोलते हैं हमने पार्टी रखी है हमारी शादी की खुशी में, तो तुम लोग ज़रूर आना। और जेबुजुन बोलते जेबुजुन आप भी आना। अब बोलता है और लैंजन तो बोलता है हाँ, अब वो आप तो मैं जानती हूँ आप अपने भाई को अकेला छोड़ के नहीं, तो आप भी आ जाइएगा ओके ना। तो बोलता है ठीक है, और लैंजन को भी लेके आ जाएगा। और गुस्से से फ़ोन काटते और वेंचिंग हंसती है, बोलते चलो चलते। बोलता है बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो वो लैंजन होता है, वेंचा होता है, मियान होती है, शुयांग होता है, नी हुसैन होता है, नी मिंजी होता है, सब के सब उस पार्टी में आए होते हैं विंग की तरफ से। और उन सबको हमारा विंग सबसे मिला रहा था। बोलता है ये मेरे फादर इन लॉ है, ये मेरी मदर इन लॉ है, और ये मेरे हस्बैंड है, और ये ऐसे ऐसे सबसे मिला रही है। तो उसके बाद में दिखाया जाता है कि सब लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गाइस कि पार्टी में क्या धमाका होता है। ओके ना, इंतज़ार कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।